कलौंजी के चंद दानों का इस्तेमाल और फ़ायदा लातादाद, लेकिन इसका इस्तेमाल साइंसी तरीके से कैसे किया जाए, कलौंजी को कितनी मिकदार में खाना चाहिए, कलौंजी को कब खाना चाहिए और कलौंजी को चबा कर खाना चाहिए या निगल के खाना चाहिए, कलौंजी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स डायरी। व्यूअर्स, आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है कलौंजी के बारे में। कुदरत के मुताबिक कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। इस बात को अब साइंस ने भी तस्लीम कर लिया है। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी वीडियो में कलौंजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कलौंजी को कितनी मिकदार में खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट तरीका है वो है कि रोज़ाना की तादाद में जो है 7 से 10 दाने खाने चाहिए। 7 दाने बेस्ट है, और ये नहीं कि एक हफ्ते के बाद आप खा रहे हो या महीने में एक दफ़ा खा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। डेली रोज़मर्रा की तादाद में 7 दाने लाजमी खाना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं खा सकती तो सालन में रोज़ाना सुबह जो है सालन बनाते तो उसके अंदर 7 दाने डाल देने चाहिए, ताकि उसकी बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट्स है वो आप सबको मिले। और जो है सेकंड है कि कलौंजी को किस तरीके से खाना चाहिए, चबा कर खाना चाहिए, निगल के खाना चाहिए। कलौंजी को हमेशा जो है निगल के ही खाना चाहिए, क्योंकि उसके दानों में तेल होता है, उस तेल को निकाल भी सकते हैं, लेकिन जो है उसको पानी के साथ निगल के खाएंगे तो वो दाने जो होते हैं वो हमारे मैदे में जाते हैं और उससे हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। इसलिए कलौंजी को हमेशा जो है चबा कर नहीं खाना चाहिए, निगल के खाना चाहिए। तो व्यूअर्स, स्टडी कि कलौंजी के खाने का सही वक्त क्या है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को सही वक्त भी सही तरीके से खाएंगे तो उसके हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर हम सही तरीके से सही वक्त पर उसे नहीं इस्तेमाल करते तो उसके हमें नुकसान भी होते। तो कलौंजी को खाने का सही वक्त है नाश्ते से आधा घंटा पहले। ठीक है, नाश्ते से आधा घंटा पहले कलौंजी के खाने का सही वक्त है। इस तरीके से आप कलौंजी को खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगी, और कलौंजी के अंदर इतने ज़्यादा लातादाद बेशुमार बेनिफिट्स है, क्योंकि हदीस में है कि कलौंजी के अंदर हर बीमारी के लिए शिफा है सिवाय मौत के। सो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको साइंस के मुताबिक कलौंजी की अहमियत और अफादियत और इसकी चंद मुफीद नुस्खे। नंबर 1 है एंटीऑक्सीडेंट की खूबियाँ। कलौंजी में पाए जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट जिस्म की सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाली फ्री रेडिकल से महफूज रखते हैं और कैंसर के खिलाफ मज़ामत पैदा करते हैं। नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल में कमी। कलौंजी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार 0 है और ये हमारे जिस्म के बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की सलाहियत रखती है। नंबर 3, बैक्टीरिया से निजात। कलौंजी में एंटी बैक्टीरिया खूबियाँ शामिल हैं जो बहुत से जरासीमों को जिस्म में पैदा होने से रोकने और बैक्टीरिया इन्फेक्शंस को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। नंबर 4, जिगर की हिफाजत। कलौंजी जिगर की ज़ख्मों को आराम देने और इसको ख़राब होने से बचाने में भी मदद करती है। नंबर 5, सोजश में कमी। कलौंजी में ताकतवर एंटी इंफ्लेमेटरी सोजश ख़त्म करने वाली खूबियाँ शामिल हैं जो जिस्म की अज़ा को दायमी सोजश से बचाने में मददगार साबित होती है। कलौंजी के चंद कीमती टोटके। नंबर 1, खांसी और एलर्जी के लिए 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधी चाय की चम्मच कलौंजी का तेल मिक्स करके सुबह नहर, मुँह और रात को खाने के बाद इस्तेमाल करने से फ़ायदा हो सकता है। नंबर 2, शुगर। चाय के कहवे में आधा खाने का चम्मच कलौंजी का तेल डालकर सुबह और रात सोने से पहले पीना इंतहाई मुफीद साबित होता है। नंबर 3, दिल की बीमारियों के लिए 1 कप बकरी के दूध में आधी चाय का चम्मच कलौंजी का तेल पीने से हार्ट अटैक और दीगर बीमारियों से निजात मिल सकती है। नंबर 4, याददाश्त बढ़ाने के लिए 10 ग्राम पुदीने की पत्ती पानी में उबालकर आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिक्स करके इस्तेमाल करने से याददाश्त ताकतवर होती है। नंबर 5, खूबसूरती के लिए 1 चम्मच जैतून और आधा चम्मच कलौंजी का तेल चेहरे पर लगाए
और 1 घंटे बाद चेहरा धो ले, इससे चेहरे की खूबसूरती में इजाफा होता है। तो व्यूअर्स, ये थी कलौंजी की कुछ खास मालूमात जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर की। अगर आपको और भी ज़्यादा मालूमात हासिल करनी है तो अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिससे मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।